भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक व सचिव क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? 72। बॉम्बे से 38, मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन स्थान मद्रास था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? 1888 जॉर्ज यूले। तथा अधिवेशन स्थान इलाहाबाद था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी। तथा अधिवेशन स्थान कलकत्ता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था? 1896 के 12वां अधिवेशन में अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह साइनी तथा अधिवेशन स्थान कलकत्ता था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरमगरम दल में विभाजन हो गया था? 23वां अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। अधिवेशन स्थान सूरत था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन का गायन किया गया था? 26वां अधिवेशन में। 1911 में अध्यक्षता किए थे विशन नारायण दर तथा अधिवेशन स्थान कलकत्ता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमगरम दल में मिलन तथा मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था? 31वां अधिवेशन 1916 में तथा लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? 34वां अधिवेशन में सन 1919 में अधिवेशन स्थान था अमृतसर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में अधिवेशन स्थान कलकत्ता था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? सरोजनी नायडू थी। 1925 में अधिवेशन स्थान कानपुर था। यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। किस राज्य की थी ये आप लोग बताइएगा। चित्तरंजन दास को सन 1921 के अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी, परंतु उस समय वह जेल में थे, जिस कारण उनकी जगह किसको अध्यक्षता करनी पड़ी? हकीम अजमल खां को। चित्तरंजन दास ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सन 1924 की बेलगाम अधिवेशन की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और स्थान था लाहौर सन 1929 में।
मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? सरदार पटेल की अध्यक्षता में सन 1931 कराची में हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फैजपुर, महाराष्ट्र में तथा अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की प्रथम बार अध्यक्षता की थी? हरिपुरा, गुजरात की अध्यक्षता की थी सन 1938 में। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया था? त्रिपुरी, जबलपुर, सन 1939। त्यागपत्र के पश्चात राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सन 1940 से सन 1945 तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सितार मैया ने। यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहकर मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं तथा गंदी चीज भी कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था,